सदस्य चंचल जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और इस समारोह में उपस्थित सभी उद्योगपति जो राष्ट्र से लेकर गाजीपुर जनपद के विकास की संभावनाओं की तलाश में यहाँ हम लोग बैठे हैं और संभावनाओं को मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती और मैं पूरा कार्यक्रम यह उनके स्मृति को समर्पित करता हूँ। आप लोग भी इससे सहमत होंगे क्योंकि देश के निर्माण में उद्योगपतियों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश की आज़ादी की लड़ाई में चमनलाल बजाज, घनश्याम दास बिरला, रामनाथ गोयनका जो बाबू मोहनदास करमचंद गांधी के साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप भारत का इतिहास देखेंगे तो उस समय घनश्याम दास बिरला की क्या भूमिका थी आज़ादी की लड़ाई में। मैं समझता हूँ कि अपने देश के सारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग उसका जरूर अनुसरण करें। जूट के उद्योग में छोटा सा व्यापारी दुनिया का सबसे बड़ा जूट उद्योगपति है। जूट की खेती उस समय हम लोगों के भारत में बहुत होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग सभी आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। अर्थ से आपका सीधा सरोकार, हम सब सुविधाएं आपको देंगे, कानून व्यवस्था करेंगे, अर्थ की सुविधाएं देंगे। अभी जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक और विधान परिषद के सदस्य ने आपको भरोसा दिलाया है। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, अर्थ से जुड़े हुए सारे लोग हैं जो देश से लेके गांव से लेके देश के विकास के बारे में सोचते हैं, करते हैं, उसको मुकाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था नहीं। आज मैं गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका बनी हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे जनपद की अपने जनपद के अध्यक्ष हूँ जो कि अपने जनपद के लिए कुछ कर पा रही हूँ। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि विगत वर्ष पहले हमारा गाजीपुर गुंडा माफियाओं के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कभी कोई निवेश नहीं करना चाहता था, यहाँ आने से करता था, जिससे गाजीपुर बहुत पिछड़ा रह गया। लेकिन आज के समय में 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद गाजीपुर में ये भयावह स्थिति जो थी वो खत्म हुई। यहाँ तक कि हम नारी सशक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा देकर हमें आगे किया और हमें आज गर्व है कि आपके द्वारा दिए गए नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का जो प्रचलन रहा है, हम आगे बढ़ चढ़कर सभी लोग अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं और भूमिका निभा रहे हैं। निवेशक में मैं कहना चाहूँगी कि जिला पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवेश हो रहे हैं उनका नक्शा अनुमोदन हो या कोई भी अनापत्ति हो, बगैर विलंब किए हम लोग दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जिले के सारे विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि जो भी निवेश हो इसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। जो भी निवेशक यहाँ निवेश करना चाहते हैं वो गाजीपुर में कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपके निवेश से हमारे जनपद में पूरे पूर्वांचल में जितने भी निवेश हो रहे हैं उससे 20,000 युवकों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आजकल के युवक रोजगार के लिए काफी प्रयास करते रहे हैं। और यहाँ पे आए हुए आप सभी प्रेक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़ चढ़ के आप लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है और आगे भी करते रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष नगर पालिका गाजीपुर और
साथ ही मंच पर प्रमुख भावरपुर ब्लॉक के भी उपस्थित हैं प्रमुख प्रतिनिधि, और यहाँ पर उपस्थित सभी उद्यमीगण। ये बहुत हर्ष का विषय है कि इतने ऊर्जा से, इतने फोकस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है लखनऊ में, जहां देश के ही नहीं विदेश के नामी गिरामी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के उद्देश्य से यहाँ इंटेंट रखेंगे और MOU साइन करेंगे। उसी के क्रम में हर जनपद में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है और हमारे जनपद में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और गाजीपुर का, जैसे आपने हमारे पहले जो वक्ता हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि जब भी कोई नाम लेता है गाजीपुर का, तो ये धरती तपस्वियों की, ऋषि मुनियों की रही है। और यहाँ से इतने ज़्यादा संख्या में हमारे लोग सेना में काम करते हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। ये शूरवीरों की धरती मानी जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही कि विगत कुछ दशकों में हमारे जनपद की के नाम के साथ माफिया राज का नाम जुड़ गया और अपराध का नाम जुड़ गया। किंतु 2017 से जो भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो परिवेश बन रहा है, ये बहुत ही सकारात्मक इस पूरे परिवेश को करने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि गाजीपुर जनपद से अपराध का कोई भी कण ना बचे, भय मुक्त, माफिया मुक्त जनपद रह सके। क्योंकि किसी भी विकास की, चाहे वो उद्यम हो या कोई भी कृषि हो या कोई भी क्षेत्र हो, सर्वप्रथम ये आवश्यकता होती है कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पैरामाउंट होता है। और उसके लिए शासन ने, जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। और आज हम सब जिस गाजीपुर में रह रहे हैं, वो पिछले कई दशकों से बहुत परिवर्तित गाजीपुर है। इसी का परिणाम है कि आज ये इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है। और जो हमें लक्ष्य मिला था 300 करोड़ का, उससे कहीं अधिक, 3 गुने से भी अधिक निवेश हमें प्राप्त हुआ है। और आशा करती हूँ कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद भी, ये कोई अंतिम तारीख नहीं है, बाद भी 10 से 12 फरवरी में जब राज्य स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा, तब तक और उसके बाद भी हम ऐसा परिवेश बनाए। प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया है पूरे देश के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। तो यहाँ का जो इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम समारोह आयोजित हुआ था, हर जिलों में आयोजित होगा। मैंने जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ कृषि ही, उसका उत्पादन, किसान यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसका पूरी तरह कटिबद्ध होकर पालन कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन अनाज, सब्जी, फल, दूध, तमाम उत्पादनों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, उसका बहुत बड़ा बाजार है। मैंने ये भी निवेदन प्रस्तुत किया सभी उद्योगपति भाइयों से कि आप लोगों को किसानों की समृद्धि, अपने समृद्धि के साथ, राष्ट्र की समृद्धि के साथ किसानों की समृद्धि को भी मुकाम तक पहुंचाने की, प्राकृतिक खेती उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पादन को कैसे हम बाजार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बड़ा बाजार है और दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हमारे गाजीपुर और बलिया की। तो आज के समारोह में मेरा निवेदन यही था, जैसे गाजीपुर या और किसानों की गरीबी भी एक दिन में नहीं होती, उनकी गरीबी भी, उनकी अमीरी भी क्रमशः घटती है, क्रमशः बढ़ती है। किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, यह मैंने यहाँ उद्योगपतियों से निवेदन किया। प्राकृतिक खेती की बहुत बड़ी संभावना है और सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार, प्रदेश सरकार दोनों काम कर रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों का प्रयासरत है
तो ये बहुत बड़ा बाजार यहाँ के क्षेत्र के मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ जितना हरी मिर्चा, यहाँ जितना टमाटर, देश भर में प्याज की महंगाई हुई थी तो मैंने संसद में कहा कि चलो हम प्याज खरीदवा के तुमको दे देते हैं। अहमदाबाद में जब 100 रुपये देश में प्याज बिकता था, दिल्ली मुंबई में तो 40 रुपये यहाँ बिकता था, बाजार नहीं मिलता। और नासिक से भी अच्छी प्याज की कहना चाहिए कि गुणवत्ता वाली प्याज यहाँ मिलती है। विपक्ष कहता है एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूरी तरह प्राकृतिक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जिला प्रशासन के हमारे जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ये लोग भी स्थानीय प्रशासनिक तौर पर जितना जल संरक्षण का काम, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने संसद में भी कर चुका हूँ और आगे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गाजीपुर और बलिया के प्राकृतिक खेती के उत्पादन के विषय में भी अवगत है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य करने के इस क्षेत्र में उत्साह से और प्रयास से भी वो लोग अवगत है। इसलिए वो काम आगे बढ़ेगा और वह एक किसानों के समृद्धि के लिए, जिला के समृद्धि के लिए, प्रदेश और देश के समृद्धि के लिए एक आधार होगा। 48 के लगभग इंटेंट प्राप्त हुए हैं 1753 करोड़ के, और इसमें से 95 MOUs आज साइन होंगे और विजिट किए जाएंगे निवेशकों को, और ये संख्या इंडस्ट्री समिट तक और बढ़ने की पूरी संभावना है। और इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें सुखबीर एग्रो है जिसमें 300 करोड़ का बायोमास बेस्ड पावर प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट का इंटेंट दिया है। एक फूड पार्क का हमारे पास 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और साथ ही एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस का भी इन्वेस्टमेंट आया है लगभग 150 करोड़ का। इसके साथ ही कई छोटे इन्वेस्टमेंट, लेकिन विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हों या पैकेजिंग मटीरियल के हों या वेयर हाउस के हों, प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है गाजीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी इस तरह की निवेश आते रहेंगे। लक्ष्य के सापेक्ष कितना इन्वेस्टमेंट मिला? हमारा लक्ष्य 300 करोड़ का था और ये हमें 1753 करोड़ का मिला है, तो मोर देन थ्राइस इन्वेस्टमेंट, 3 गुना से भी अधिक इन्वेस्टमेंट हमारे जनपद में आया है। गांव, किसान और एग्रीकल्चर पे बातें हो रही है, तो उस क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है? बिल्कुल, इस पूरे इन्वेस्टमेंट में लगभग 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है, क्योंकि जनपद में कृषि प्रधान जनपद है, एग्रीकल्चर बहुत आयत में होता है, तो इसके नाते जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होता है। इस अवसर पे क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस जितना एक्साइटमेंट हमारे निवेशकों ने शो किया है, ईगरनेस शो की है जनपद में इन्वेस्ट करने को लेकर, और पूरा हम लोगों का पूरा डिपार्टमेंट GMDIC इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसको लेकर बहुत उत्साहित है। और हम चाहेंगे कि आगे भी लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना होती है, एक बिज़नेस शुरू करने की जो एक उत्सुकता होती है, उसके तहत आगे बढ़ें, इंटेंट अपना शो करें, और उनके साथ हर कदम पे हम खड़े रहेंगे ताकि उनको हर प्रकार की सहायता मिल सके। यूपी स्थापना दिवस है कल, उसके बारे में क्या तैयारी है? स्थापना दिवस हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है, और पूरे जोश से, पूरे तैयारी के साथ हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे रायपुर क्लब के ग्राउंड्स पे, और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। पहले दिवस में इसमें एक समारोह होगा, इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, जनपद के बारे में जानकारी, विभिन्न विभागों के स्टॉल्स रहेंगे, और हमारे जनपद के जो फेमस एथलीट्स हैं और जिन लोगों ने नाम कमाया है वो सम्मानित करेंगे, और अगले 2 दिवस भी इसकी गोष्ठियाँ चलती रहेंगी और तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।